पावा और कृष्ण कथा ता कहना। भगवान की कथा भवसागर से पार करने की नौका है। कल कथा कहाँ पर विश्राम हुई? स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। गंगा जी के किनारे 7वां दिन है, हाथ जोड़े परीक्षित बैठे हैं। एक कहावत सुनाए, पापी कंस का उद्धार करते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं मामा कंस, याद कर उन दिन की बात जब तुमने मेरी माँ के केस को पकड़ा था। आकाशवाणी हुई थी यस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हत्यायां वासे बुधा। मैं वही 8वीं संतान हूँ कह करके कंस का वध करते हैं। जितने उसके अनुयायी थे सबको मारते हैं और नाना उग्रसेन को कारागार से ला करके राजगद्दी पर बिठाते हैं और वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बेड़ी से मुक्त करा करके लेकर बाहर आते हैं। मैया इस देवकी को कन्हैया के बाल स्वरूप का चिंतन होता है, अपने छाती से लगा करके बहुत रोती है। भगवान ने माया फेर सब भूल गई। वसुदेव जी भी अपने हृदय से लगा करके आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र जो होता है वो पिता के आत्मा का टुकड़ा होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः, गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा वही जायते पुत्रः। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, कुछ दिन जब और बीता तो वसुदेव जी ने सोचा कि मेरे पुत्र यानी कृष्ण का लालन पालन ग्वालों के यहाँ हुआ है। वहाँ तो केवल गाय चराना सीखे होंगे, वहाँ तो केवल दूध बेचना सीखे होंगे और पिता का कर्तव्य है पुत्र को उत्तम शिक्षा दिया जाए और इनको किसी अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाया जाए। कहाँ ले जाए? तो उस समय सबसे अच्छा विद्यालय कहाँ चलता था? उज्जैन में। उज्जैन में महाराज सांदीपनि जी के यहाँ बड़ा अच्छा विद्याध्ययन होता था। पता लगाया और वहीं पर कृष्ण बलराम जी को लेकर के वसुदेव जी जाते हैं, दाखिला दिला कर आते हैं। जब दाखिला हुआ, प्रवेश किए गुरुकुल में, तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। दोनों भैया का यज्ञोपवीत संस्कार आदि होता है और वही गौशाला, वही सांदीपनि जी के यहाँ रहे विद्या अध्ययन में। यद्यपि कृष्ण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जानते हैं वो, लेकिन ये उनका मानवीय चरित्र है, ये उनकी लीला है। इस कथा से ये दर्शन मिलता है कि पिता का कर्तव्य पुत्र को उत्तम शिक्षा दिलाएं। ये सब हमको आपको सिखाने के लिए भगवान ने ये लीला की। क्या भगवान को स्कूल में जाने की आवश्यकता है? वेद पुराण सब राम बखाने ही। लक्ष्मण से जब त्रेता में सब जानते थे, वही तो है जो त्रेता में लक्ष्मण बने थे, द्वापर में बलराम बनकर आए बलराम, और जो राम थे वही कृष्ण है। श्री रामचंद्रोपि श्री कृष्ण चंद्र। सब कुछ जानते, लेकिन गुरु जी के आगे हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव हमको ज्ञान दो, हमको पढ़ाओ। गुरुदेव जी मुस्कुराते हैं, लीला तेरी तू ही जाने, मैं नहीं जान सकता। कथा कहती है श्रीमद् भागवत के आधार से कि भगवान श्री कृष्ण 64 दिन रात मिला करके रहे गुरुकुल में, केवल 64 दिन। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 4 महीना 6 महीना। स्पष्ट श्लोक लिखा है भागवत जी में कि केवल 64 दिन रहे। भागवत के 10वें स्कंदे 51 अध्याय में दिव्य दर्शन है। 64 दिन, और 64 दिन रह करके जानते क्या क्या पढ़े? 64 कलाओं से परिपूर्ण हो गए हो। सारहस्यम, सुखदेव जी कहते हैं, सारहस्यम धनुर्वेदम और न्याय वेद पथांस्तथा। शास्त्र, वेद, पुराण, न्याय, राजनीति 6 प्रकार की, तो केवल राजनीति खड़ विधाम, खड़ माने 6, विधा माने विधा, 6 प्रकार की केवल भगवान राजनीति सीखे हैं लोग। ये उनकी लीला ही तो है। यद्यपि वो सब जानते हैं, भगवान से ज्यादा कोई राजनीति नहीं जानता, भगवान से ज्यादा कोई नीति नहीं जानता है। मानस में तो बाबा गोस्वामी दास जी ने यहाँ तक लिख दिया है, क्या लिखा भैया?
अरे नीति प्रीत पर मारत स्वारथ, नीति प्रीत पर मारत स्वारथ, नीति प्रीत पर मारत स्वारथ, नीति प्रीत कोई नहीं जान सकता। कहा क्या कहा राम जथारथ, जिसे राम श्याम जानते हैं, लेकिन ना राजनीति चखड़ विधान 6 प्रकार की राजनीति सीखे हैं। सब पढ़ करके जब 64 दिन बीत गया, गुरुदेव को प्रणाम किया। भगवान कभी बिना मित्र के नहीं रहे। बचपन में श्री रामा आदि को बनाया और जब गोकुल में रहे, जब मथुरा आए एक गए गुरुकुल में तो सुदामा जी को बनाया। सुदामा जी की मित्रता उससे गुरुकुल में हुई थी। 64 दिन जब बीत गए, भगवान की शिक्षा पूरी हो गई। गुरु सातेपन ने कहा कि कृष्ण बलराम से बेटा, कहा हाँ, कहा अब आप परिपूर्ण हो चुके हो, अब आप जा सकते हो अपने घर। भगवान ने कहा जाए, कहा हाँ, कहा तो गुरु दक्षिणा क्या दे दे? आज की तरह पढ़ाई नहीं होती थी तब, आज की तरह हाँ मास्टर साहब घरे आवत हैं तब वो लड़के नहीं पढ़ पावत हैं। गणित के दोसर मास्टर, हिंदी के दोसर मास्टर, अंग्रेजी के दोसर मास्टर। हाँ पहले ऐसा नहीं था, सारे विषयों का एक ही शिक्षक होता था। सांदीपन जी साहब पढ़ाए, कहा बेटा अब तुम परिपूर्ण हो चुके हो, अब तुम अपने घर जाओ। कहा तो गुरु दक्षिणा क्या दे दे? गुरु जी ने कहा कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे जैसा शिष्य पा करके मैं धन्य हो गया हूँ, अब हमको गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ बताओ, कुछ चाहिए, क्या चाहिए? जो गुरु माता हैं उनके मन में एक प्रश्न दौड़ रहा है। क्या? एक दिन सांदीपन जी ने कहा अरे स्वामिनी हाँ ये ब्रह्म है। तो गुरु माता सोचती है क्या वास्तव में ब्रह्म है? भ्रम में पड़ी है कि ये ब्रह्म है कि नहीं। आज भगवान ने जब कहा गुरुजी कुछ मांग लीजिए, गुरुजी ने इनकार किया। गुरु माता से हाथ जोड़ा, गुरु माता आप ही मांग लीजिए। गुरु माता ने कहा हाँ मुझे चाहिए। कहा क्या? कहा आप ही के जैसा मेरा एक बेटा था, सरोवर में स्नान करने के लिए गया था, लौट कर नहीं आया। ये नहीं कहा कि डूब कर मर गया ला दो, मन में सोचा अगर ये ब्रह्म होंगे तो ला देंगे, क्योंकि ब्रह्म ही ऐसा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गुरु माता को सांत्वना दे करके पहुंच गए समुद्र के किनारे। जैसे पहुंचे, समुद्र सोने की थाली में मणि कुंडल सुंदर स्वर्ण आभूषण लेकर के स्वागत में प्रकट हो गए। परीक्षित ने कहा राजन सुखदेव जी से, हाँ, का यही समुद्र है। त्रेता में राम जी रास्ता मांग रहे थे, 3 दिन तक अनशन ठाने थे, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। आज वही समुद्र आरती सजा करके खड़ा है। क्यों? सुखदेव जी ने कहा समुद्र को पता है वो रामावतार में मर्यादित थे और ये कृष्णावतार है। पूतनाई तुरंत मार दिया। अघासुर बकासुर तृणावर धेनु केसी सल तोसल मुष्टिक चाणूर कग्र निग्रोध शंखासुर जितने आए तुरंत मार ही दिया। एक जो अग्निबाण त्रेता में था अभी भी है, मार देंगे सोख जाएगा, इसलिए सामने प्रकट हो गया। स्वागत किया। प्रभु कैसे आना हुआ? बताया मेरे गुरु जी का बालक तुम्हारे यहाँ स्नान करने के लिए आया था, नहीं गया।
समुद्र ने कहा प्रभु मेरे यहाँ नहीं है, कहा नहीं यही है। कहा हमारे इस अगाध जल में एक घड़ियाल रहता है, नाम है पांचजन्य, हो सकता है उसी के पेट में हो। भगवान अगाध जल में प्रवेश कर गए और उस शंखासुर पांचजन असुर का वध करके और वहां से पांचजन नाम का शंख लेकर के वापस चले आते हैं। पुत्र नहीं मिला, पहुंच गए कहाँ, हेड डिपार्टमेंट संयमनीपुरी। जाकर के बैकुंठ फाटक पर गड़गड़ाहट के साथ शंख ध्वनि किया है। हे धर्मराज, तुरंत अपनी गद्दी से उतर करके आए, फाटक पर प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु कैसे आना हुआ? कहा गुरु पुत्रम इहानीतम अनिज कर्म निबंधनम, अपने कर्मों के बंधन में बंद करके मेरे गुरु का पुत्र यहाँ आया है, उसको दे दीजिए। आन यस्सु महाराज, लाओ लाओ मैं चला जाऊं। धर्मराज ने कहा प्रभु ऐसे मत बोलो, ऐसे बोल रहे हो जैसे लग रहा है आपको कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ सजीव स्थूल शरीर से कोई नहीं आता है। ये जो जीव है ये बिना शरीर के कभी नहीं रहता। मरने के बाद ये जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है, मरने के बाद ये कारण शरीर में होगा, अंगुष्ठ ममलम अंगूठे के बराबर। उसके बाद ये महाकारण शरीर में होगा। ये बिना शरीर का, ये जीव बिना शरीर का नहीं रहता है। कहा स्थूल शरीर से हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, कारण शरीर से आता है। कहा तो लेकर आओ। जीव लेकर के भगवान को दिया, भगवान ने लेकर के चल दिए, अपने माया के द्वारा पुत्र का शरीर का निर्माण किया, ले जाकर गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया। गुरु जी प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किए। अब आप तुम हमारे शिष्य नहीं हो। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, गुरु जी हमको नाहक भगवान बना रहे हो, हम भगवान नहीं है, हम तो आपके शिष्य हैं, आपके पुत्र हैं, बालक हैं, दास हैं। गुरु माता आशीर्वाद देती हैं। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ कि जो विद्या हमने आपको पढ़ाई है वो विद्या आपके पास सदैव रहे, और जो विद्या आप मेरे अंदर है वो भी विद्या आपको प्राप्त हो। सम्यक रूप से आप बुद्धिमान बनो, और हमारे द्वारा दी हुई विद्या तो आप पारंगत हो, लेकिन जो हमारे अंदर है हम नहीं पढ़ा पाए वो भी आपके पास पहुंच जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया है। भगवान वहां से वापस आए हैं, विदा होकर के कहाँ, मथुरा पहुंचे। गुरुकुल से आए सुदामा जी वही हैं, वो अपने घर गए और ये अपने घर चले आए मथुरा। और जब समय बीता, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं भगवान कभी मित्र बिना नहीं रहे। बचपन में सुदामा मधुमंगल आदि को मित्र बनाया, गुरुकुल गए तो सुदामा को मित्र बनाया, और जब मथुरा में रहने लगे तब किसको बनाया मित्र? उद्धव जी को मित्र बनाया है। कौन है उद्धव जी? ज्ञानियों के भी महाज्ञानी है, परम वैष्णव है। उद्धव बुद्धि सत्तमा, बुद्धि सत्तम है, यानी बुद्धि के भंडार है, महाराज श्री उद्धव जी हैं। और सुनिए, जैसे भगवान सांवले सांवले है ना, उद्धव जी भी सांवले ही हैं। भगवान को बहुत मानते हैं उद्धव जी, बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ज्ञान के प्रभाव से उनको ये पता चल गया है ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्म है। एक दिन की बात है, जैसे छोटे बच्चे अपने दोस्त का, मित्र का हाथ पकड़कर कंगन मुंह करके टहलते हैं, ऐसे भगवान उद्धव के हाथ को पकड़ करके और टहलने के लिए निकले। कहाँ? मथुरा में ही टहल रहे थे। भगवान के मन में आया कि उद्धव अपने आप को बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो इनके ज्ञान का अभिमान तोड़ना चाहिए। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, अच्छा है, ठीक है, स्वाभिमान है, सबको होना चाहिए, लेकिन मैं ही ज्ञानी हूँ ये अहंकार है, इसका त्याग करना चाहिए। उद्धव के अंदर था मैं ही ज्ञानी हूँ, मेरे समान कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। कन्हैया ने कहा अच्छा रहो, ये ज्ञान का तुम्हारा बुखार मैं उतारूंगा। भगवान हाथ पकड़े और बतियाते बतियाते जा रहे थे। उद्धव कुछ कह रहे थे, भगवान सुन रहे थे कि अचानक भगवान रोने लगे, नेत्र सजल हुए, अश्रुपात होने लगा उद्धव को, भगवान को।
उद्धव अपनी बात कह रहे थे और जब बड़ी देर तक उद्धव बोलते कि भगवान प्रत्युत्तर में होकारी नहीं भरे, तो उद्धव ने पलट कर कहा भैया क्या बात है? तो देखा क्या कि नेत्र सजल है, अश्रु बह रहा है। रास्ते में जा रहे थे, उद्धव दौड़कर भगवान की घूम करके आगे खड़े हो गए। अरे त्रिलोकपति तुम रो रहे हो, अगर तुम रोगे तो विश्व का क्या होगा, भूमंडल सरकार का क्या होगा, 14 भुवन का क्या होगा, सब आपके अधीन है, तुम ही रहोगे। आगे खड़े हो गए और अपने पीताम्बर से भगवान के नेत्रों को पोंछा है, आंसुओं को पोंछा है। कारण क्या है? कारण बताओ। आपके पास उद्धव जैसा महाज्ञानी, फिर भी तुम रो रहे हो। भगवान ने मन ही मन कहा इसीलिए रो रहा हूँ कि तुम हमारे परम प्रिय हो और तुम्हें भी अभिमान हो गया है। उद्धव ने कहा बताओ बताओ बात क्या है, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा उद्धव कहा हाँ। कहा उद्धव मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन मेरा शरीर यहाँ मथुरा में तुम्हारे सामने है ना, लेकिन मन मेरा यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? तामन मनस का, ता माने हुए मनस का मतलब मन की जो अधिकारिणी है, वो गोपियां मेरे मन को अपने पास चुरा कर रख ली हैं। तामन मनस का और मत प्राणा मदर्थे का। वे गोपियां मेरी मन की मालकिन हैं, वो गोपियां मेरी प्राण हैं। ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दही का। हे उद्धव, अगर वो गोपियां हमारे मन को नहीं देगी तो हम सब मर जाएंगे। का सब मतलब का जब मैं मरूंगा आप भी मेरे साथ ही जाओगे, तो इसका मतलब हे कन्हैया मैं क्या सहायता करूं? जाऊं उन गोपियों को समझाऊं कि साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म की उपासना प्रारंभ करें, साकार के पीछा छोड़ें। हे कन्हैया, वो गोपियां सब गाय चराने वाली ग्वालिनी होगी, पढ़ी लिखी होगी नहीं, उनको ज्ञान तो होगा नहीं, इसीलिए वो आपके मन को चुरा कर रख लिया है। मैं जाऊं, मैं जब अपने ज्ञान का उपदेश उनके सामने छोड़ूंगा ना, वो सब मान जाएंगे। भगवान ने मन ही मन कहा उद्धव मैं यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ तुम चले जाओ। तुरंत उद्धव को भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया, अपना रथ दिया, अपनी काली कमली दी, का बैठ लो और चले जाओ, जा करके बता दो क्या बताना है। अरे चले श्याम सुंदर लेकर संदेशा, चले उद्धव ज्ञानी लेकर संदेशा, चले उद्धव ज्ञानी जाए के सुनावत अपनी जुबानी, जाए के सुनावत अपनी जुबानी लेकर संदेशा, चले उद्धव ज्ञानी लेकर संदेशा, चले उद्धव ज्ञानी जाके सुनावत ब्रज में कहानी, जाके सुनावत ब्रज में कहानी। चले
रो रहे। उद्धव को इस बात का खुशी है कि आज मैं कृष्ण के काम आ गया। वो रो रहे थे, मैं जाऊंगा गोपियों को उपदेश दूंगा, वो सब मान जाएंगी, बस कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। बैठे हैं रथ पर और मन ही मन यही सोच रहे हैं कि ये ज्ञान दूंगा, वो ज्ञान दूंगा, वो ज्ञान दूंगा। मथुरा से चले हैं और जैसे जमुना पार किए, जमुना पार किए और पहुंचे कहा ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल पहुंचे तो क्या देखा, एक बूढ़ी माता बैठी रो रही थी। उद्धव ने जाकर के कहा, बूढ़ी माता, ए बूढ़ी माता, कुछ ना बोली। सोचा कि बहरी होंगी और पास में आवाज दिया, अरे गोपी। बूढ़ी माता ने देखा उद्धव को और उद्धव ने देखा बूढ़ी माता को, तो क्या दिखाई पड़ा, उस बूढ़ी गोपी के नेत्र से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बूढ़ी माता ने कहा, हे भैया परदेसी। कहा, हाँ। का कौन हो तुम? का हम नंद बाबा के घर जाना चाहते हैं। यशोदा का घर किधर है, नंद का घर किधर है, ये बता दो। लेकिन ये भी बताओ तुम रो क्यों रही हो? उस बूढ़ी गोपी ने जानते हो क्या कहा? कहा, अरे हे राही परदेसी। कहा, क्या? कहा, मेरे नैनों की बात छोड़ दो, ये मेरे नैन इस दिन बरसते रहते हैं, कभी की कल्पना है, इनमें से 3 बरसत नैन हमारे, जैसे 3 बरसत हमारे, जैसे 3 बरसत नैन हमारे, जैसे 3 बरसत नैन हमारे। कहने लगे, ये नैन ये नेत्र हमेशा बरसते रहते हैं, मत पूछो, तुमको जहाँ जाना है जाओ। उद्धव ने कहा, अच्छा बताओ यशोदानंद का घर किधर है? कहा, ये जो पानी बह रहा है ना, ये पानी देखते देखते चले जाओ। ये इस जल का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो नंद का घर है। क्यों? क्योंकि ये जो जल देख रहे हो ये साधारण नदी का जल नहीं है, फिर का ये लाखों गैया के आंसू हैं, लाखों बछड़ों के आंसू हैं। ये नंद यशोदा के नेत्र के जल से ये पानी भरा है। उद्धव के बुद्धि में ये बात नहीं जा रही है, माथा ठनक गया, ये क्या कह रही हो? और चलते चलते उद्धव जी पहुंच गए कहाँ? नंद के यहाँ। नंद के यहाँ जब पहुंचे तो नंद बाबा, शाम का समय था, शाम का समय, सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। नंद बाबा गाय लगा रहे थे, यशोदा मैया बछड़ा पकड़ के बैठी हुई थी। नंद बाबा ने जब गाय को दोहन किया, दूध का पात्र लिया, यशोदा को दिया। यशोदा, हाँ बाबा, ये दूध तुम घर ले जाओ, मैं बछड़ा खोल देता हूँ। माता यशोदा हाथ में दूध लेती हैं और जैसे अपने घर में प्रवेश के लिए मुड़ती है, रथ की आवाज सुनाई पड़ी, घोड़े के पैरों के निशान, जब खटपट की आवाज सुनी तो झांकने लगी। जैसे देखा सांवला स्वरूप और कंधे पर वही पीतांबर, वही मोर मुकुट की आभा, वही रथ, वही स्वरूप, दूध का बाल्टी दूध गिरा, दौड़ पड़ी, मेरा लाल आया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। नंद बाबा भी दौड़े, गैया सब चिल्लाने लगी, बछड़े सब चिल्लाने लगे, पपिया पीऊ पीऊ बोलने लगे, मोर सब शोर करने लगे, एक वातावरण गूंज गया। जितने बालक थे, कौन को मधुमंगल, श्री रामा, सुब्रार्जुन, कन्हैया की याद में सब बैठे हुए थे, सब दौड़ पड़े। मनसुखा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। कहा, क्यों? कहा, वो आने के लिए कहा था, परसों आ जाएंगे, इतने दिन बाद आए हैं, मैं उनसे नाराज हूँ। सब बच्चे जब दौड़े तो मधुमंगल से, मनसुखा से रहा नहीं गया। कहा, मेरा यार इतने दिन बाद आया है, मेरा कन्हैया, चलो चलकर आज मिलने, नाराजगी तो फिर कभी कर लेंगे। सारे बच्चे दौड़ पड़े, नंद भी दौड़ पड़े, यशोदा भी दौड़ पड़ी। यशोदा जब पास में गई, रथ के पास पहुंची तो क्या दिखाई पड़ा? पीतांबर तो वही है और सांवली सूरत भी वही है, लेकिन ये कृष्ण नहीं है। कृष्ण जैसे हैं, एक दीवार पकड़ करके और धीरे धीरे पछाड़ खा करके गिरने जा रही थी, दीवार का सहारा लेकर के यशोदा बैठ जाती हैं, नंद बाबा उनको उठाते हैं। खबर मुरीना
लीनी रे बहुत दिन बीते बीते रे बहुत दिन बीते बीते रे बहुत दिन बीते खबर मोरी गलियां रोए मधुबन की गलियां रोए जमुना रोए राधा रोए रसवंती रंग रलियां रोए मोरे सपने में तो तरस दिखा दे कुछ धीरे बन जाए सपना भी तो किस विधिया जब निंदिया नहीं आए मोरे पड़ा ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण जैसा दिखने वाला कोई अतिथि है, जा करके और बुलाकर अपने नगर घर में लेकर आते हैं। यशोदा को भी समझाते हैं, तुम काहे चिंता करती हो, ये कृष्ण नहीं है। महाराज श्री लाइट आ गई।